देखो ब्रज क्या है, हमारा शरीर ही ब्रज है। शरीर क्या है, ये ब्रज मंडल है। और प्राकट्य नंद यशोदा कौन है, बोले जी जीवात्मा ही नंद है, इसकी बुद्धि अथवा जो इसकी मति है वही यशोदा है। नंद और यशोदा के माध्यम से जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, उसी तरह से कहते हैं इस शरीर की महिमा कब तक, जब तक भगवान है तब तक। जैसे गोपिया के जब से आपका ब्रज में जन्म भया तब से इस ब्रजमंडल की अधिक भूमि अधिक महिमा हो गई, स्वर्ग से अथवा वैकुंठ से भी अधिक महिमा इस ब्रजमंडल की हो गई। उसी तरह से कह रहे हैं जब तक इस शरीर रूपी ब्रजमंडल में भगवान श्री वृंदावन बिहारी बैठे हुए हैं तब तक इस शरीर की महिमा है। और जिस दिन इस ब्रजमंडल को छोड़ के चले जाएंगे उस दिन इस शरीर को कोई पूछेगा भी नहीं होगा। कितना प्रिय हो, कितनी भी प्रिय पत्नी हो, कितना भी प्रिय पति हो, कितना भी प्रिय पुत्र हो, बिटिया हो, माता पिता हो, कब तक महिमा है शरीर की, इस ब्रज रूपी शरीर की कब तक महिमा है, बोले जब तक भगवान श्री हरि इस शरीर में विद्यमान है। गोपिया कहती हैं जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा। प्रभु आपकी कृपा भई तो आज इस ब्रजमंडल की महिमा बढ़ गई। वैसे ही भैया हम हमारे जीवन में ठाकुर जी की प्राप्ति हो, भगवान इस हृदय में प्रकट हो, यही कामना करनी चाहिए। बड़ा सुंदर कल गोपियों ने ब्रज की महिमा गाई है, भगवान से प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी आकर के आप हमें मिल जाइए। इसके बाद जो 4 श्लोक हैं गोपी गीत के, उन 4 श्लोकों में 4 चीजें मांगी हैं गोपियों ने, और कोई लौकिक पदार्थ नहीं मांगा भगवान से, किसी जगत के भोग विलास को नहीं मांगा है। उन 4 श्लोकों में गोपियों ने भगवान से 4 वस्तु मांगी है। पहले श्लोक में भगवान के हाथों की कृपा मांगी है, दूसरे श्लोक में भगवान के मुख के दर्शन की अभिलाषा की है, तीसरे श्लोक में भगवान के चरण कमलों की अभिलाषा की है, और चौथे श्लोक में भगवान के अधरामृत पाने की अभिलाषा की है। ये 4 श्लोकों में 4 चीजें गोपियों ने मांगी है भगवान से। तो क्या मांगा है? पंचम श्लोक में गोपी कहती है कि विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि धेहिना श्रीकरगृहम्। गोपी कहती है ठाकुर जी कांत कामदम, प्रभु कांत अर्थात कम सुखम कांतम, जो सुख के भंडार होते हैं उन्हें कांत कहते हैं। जैसे एक स्त्री के लिए उसका पति ही सुख का भंडार होता है, नहीं होता। यदि पत्नी का पति ना हो तो उस सारे संसार में सारे सुखों पर उसके लिए पति ना होने से सारे सुख मिथ्या लगते हैं, झूठ लगते हैं। उसके लिए विष के समान वो सारे सुख हैं। तो गोपियां कहती हैं ठाकुर जी समस्त सुखों के आप भंडार हो, कम सुखम कांतम, इसलिए आप सबके भंडार हैं। सुख के जितनी इच्छाएं जितनी कामना है उन सबके भंडार हो आप, इसलिए आप सारे संसार के कांत हो। कांत माने पति, संसार के क्या हो, बोले पति हो आप, कांत हो। और शिरस धेहिना विरचिता भय, हे ठाकुर जी आपके जो करग्रह है अर्थात जो हाथ हैं, हस्त कमल जो हैं, ये कैसे हैं, बोले शिरस धेहिना विरचिता भय। भगवान के हाथों का चमत्कार है कि ठाकुर जी के हस्त कमल जिसके सिर पर रख देते हैं वो कैसा होता है, बोले विरचिता भयम, संसार के जो भय हैं उन भयों से भगवान अभय प्रदान कर देते हैं। अरे भाई हमारे घर में कोई पुलिस हो, कोई दरोगा हो, कोई हमारे घर में विधायक हो जाए अथवा सांसद मंत्री हो जाए, यहाँ तक कि
गांव का हमारे घर का कोई व्यक्ति प्रधान हो जाए तो हम लोग क्या कहते हैं, अरे भाई प्रधान जी का हाथ हमारे ऊपर है, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी का हाथ हमारे सर पर है, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तो जब एक लौकिक जगत के व्यक्ति का हाथ सर पर होता है तो संसार से कोई डरता नहीं है। तो सोचो जब वो परमात्मा त्रिभुवनपति त्रिकालज्ञ संसार के जो कर्ता धर्ता हैं, जब उनके हस्त कमल हमारे सर पर आ जाएंगे तो संसार में किससे डरना होगा। भगवान के सामने काल भी कांपता है, काल भी आकर के भगवान के हाथ जोड़ के खड़ा रहता है। एक बार भीमसेन जो है भगवान द्वारिकाधीश से मिल लेंगे, तो भगवान उस समय भोग लगा रहे थे, ठाकुर जी भोजन पा रहे थे। दरबारों ने कहा हमें द्वारिकाधीश से मिलना है। बोले सरकार पता करके आए थे ठाकुर जी भोजन कर रहे हैं, तो जरा हम पता करके आए भगवान कर लिया है कि कर रहे हैं। बोले ठीक है। भीमसेन को दरवाजे पर ही खड़ा कर दिया और दरबान गया भगवान से पूछने के लिए, बोले सरकार भीमसेन आए हुए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा भीम यदि आ रहे हैं तो उनको वहीं खड़े रखना, कहीं हमारा खाना देख लिया महाराज तो पूरा खा जाएंगे, क्योंकि बहुत पेटू आदमी है भीम। भीम के लिए प्रसिद्ध है कि आधे में पूरा खानदान खाता था और आधे में भीम खाते थे, इतने बड़े पेटू थे। इसलिए भगवान ने कहा उनको वहीं पर रखना। तो ठाकुर जी ने देख लिया कि भीम खड़े हुए तब भी बोल रहे हैं, मार धक्का दरबार में भीमसेन सामने आ गए। बोले क्या कहा, मैं पेटू हूँ, मुझसे बड़ा कोई भोजन भट्ट नहीं है। बोले अरे आप ये खड़े थे क्या, हमें लगा आप बाहर खड़े हैं। तो भीम कहते हैं प्रभु आपसे बड़ा पेटू कौन होगा। यश्च ब्रह्मस्य क्षत्रिंचा उभय ओदन, कहते हैं भीमसेन के प्रभु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को ये दाल भात बना करके आप खा जाते हो। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 4 वर्ण है ना, इन सबको दाल भात की तरह से हम सान के खा लेते हैं, वैसे कह रहे हैं आप दाल भात की तरह सान के इनको खा जाते हो। और इन सबको मारने वाले जो काल है, जो मौत है, उसको चटनी बना के चाट जाते हो। तो आपके समान, आपके सामने कौन पेटू, आपके समान पेटू कौन हो सकता है, जो सारे संसार का भक्षण कर रहा है, सारे संसार का हरण कर रहा है, उसके सामने भला कौन पेटू हो सकता है, उससे बड़ा कोई पेटू नहीं है। कह रहे भैया ठाकुर जी सबका हरण कर लेते हैं। कल हमने बताया ना भगवान क्या नहीं चुराते हैं, जीव की आयु का हरण भगवान करते हैं, जीव के पापों का हरण भगवान करते हैं, हर वस्तु का हरण ठाकुर जी कर लेते हैं। इसलिए कह रही हैं गोपियां कि प्रभु जिसके सिर पर आपके वरद हस्त हो जाते हैं, क्या होता है, बोले विरचिता भयम, संसार के समस्त भयों से वो अभय प्रदान कर देते हो, अर्थात उसे फिर डरने की जरूरत किसी से नहीं है। जिसके ऊपर भगवान का हाथ होता है उसे तो संसार में किसी से डरने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि ठाकुर जी के हस्त कमलों का यह प्रताप है कि जहाँ भगवान ने अपने हाथ रख दिए उसको कोई डरा सकता है नहीं। हे विष्णु धुर्यते, विष्णु धुर्यते, धुर्यते अर्थात विष्णु वंशियों में जो श्रेष्ठ हैं, ये तो वंशियों में जो श्रेष्ठ हैं। रघुकुल मणि कौन है, राम जी हैं, और यदुकुल मणि भगवान श्री कृष्ण हैं। इसलिए वृष्ण वंशियों के जो धुरी हैं, जो धुर्य हैं, हे प्रभु आप वही वरद हस्त हमारे सर पर रखिए। भगवान चरणमीयुषाम संस्कृतेर भयात, संस्कृति अर्थात आवागमन का जो चक्र है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार जो जन्म और मरण का जो चक्र लगा हुआ है जीव के पीछे, ये कब दूर होता है, बोले चरणमीयुषाम, आपके चरण कमलों का आश्रय लेने मात्र से जीव के जो जन्म मरण का जो चक्र है वो खत्म हो जाता है। इस संस्कृति का चक्र बड़ा विकट है भैया। तृतीय स्कंद में भगवान कहते हैं, कपिल भगवान ने कहा है कि जब जीव माँ के गर्भ में आता है तो वहाँ इसको बड़ा कष्ट मिलता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु इस बार मुक्त करो, ऐसा भजन करूँगा, ऐसा भजन करूँगा कि मुक्ति प्राप्त कर लूँगा। भगवान कहते हैं बावड़े हर बार कह के जाता है और हर बार भूल जाता है। तो जीव कहता प्रभु आप भी याद दिलाया करो हमें, मान लो हम भूलते हैं पर आप तो नहीं भूलते हो, तो तुम ही याद दिलाया करो भाई, भजन करो मेरा।
भगवान कहते हैं हम तो खूब याद दिलाते हैं पर तुम सुनने वाले हो नहीं। बोले कैसे याद कराते हो? बोले जब मनुष्य की उम्र बढ़ी तो कान के बाल सफेद हुए। दशरथ जी महाराज को यही हुआ था। भरी सभा में बैठे हुए हैं तो क्या कह रहे हैं? बोले श्रवण समीप भय सत केसा मनोह जरठपन अच उपदेशा। भला बीच सभा के मध्य में बैठ करके शीशा देखने के सभ्य पुरुष के लक्षण है। हम यहाँ आपके मध्य में कथा करें और शीशा लेके आए एक बार झाड़े बैठ गई, तब कहो कि कैसे व्यास जी आए भैया, कथा करना चाहिए, अपना मुंह संभाल रहे हैं, कोई शोभनीय नहीं लगता है। लेकिन सभा के मध्य में बैठ करके अपना शीशा देख रहे हैं श्री दशरथ जी महाराज। शीशा देखने का अभिप्राय क्या है? अपने आत्म अवलोकन कर रहे हैं कि इतने दिन बीत गए भगवान के भजन के बिना, भगवान की कृपा के बिना, और कान के बाल भी सफेद हो रहे हैं। तो जो महापुरुष होते हैं वो कान के बाल सफेद होने से भी संकेत मात्र से शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। अच्छा, हमारे भी कान के बाल सफेद होते हैं? नहीं होते हैं, सब होते हैं। लेकिन हम लोग कहते हैं भगवान तुम खूब काले तुम खूब जो है सफेद करो, हम काले करते रहेंगे। बुला बुला के डाई महाराज काले करते रहते हैं। लगता है अभी तक भैया सारे बाल सफेद हो गए, लगता भी जवाने हैं, क्योंकि बाल काले करते रहते हैं। भगवान कहते दूसरा, ये पहला खत है भगवान का, ये पहली चिट्ठी भगवान काल के द्वारा भेजते हैं। जब बाल सफेद भय मतलब तैयारी शुरू कर दो, अब उस अंतिम लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। जितने लक्ष्य और थे वो सब आपने पूर्ण कर लिए हैं, अब अंतिम लक्ष्य की तैयारी करो। हमारे बाल सफेद भय, हमने बालों को काला कर लिया। कभी गोदरेज मेहंदी लगाई, कभी नुपुर मेहंदी लगाई, इतनी सारी मेहंदियाँ आ गई हैं, जाए और बढ़िया डाई करा लिए, सारे बाल काले हो गए। दूसरा भगवान ने खत भेजा, क्या? बोले कानों से सुनना कम हो गया। और कानों से सुनना कम भया तो भगवान से कहते भाई ठीक है, तुमने सुनना कम कर दिया, हम जो है आर्टिफिशियल कान लगवा लेंगे, अर्थात मशीन लगवा लेंगे, तब तो सुनेंगे, पर सुनेंगे जरूर। अच्छा, भगवान कान लेते क्यों हैं? भगवान इसलिए कान लेते हैं कि बाहर के शब्द, बाहर की निंदा और स्तुति खूब सुन ली तुमने, अब बैठ के अपने अंतर मन में, अपनी आत्मा में अनहद नाद का श्रवण करो। और अनहद नाद सुनने के लिए बाह्य कान की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आंतरिक जो कर्ण है उनको खोलना पड़ता है। तो हमारे कानों से सुनना कम भया तो हमने कानों में मशीन लगा ली। बोले करते रहो, सुन, हम बहरा करते रहो, हम बढ़िया से मशीन लगा के सुनते रहेंगे। आंखों से दिखना कम भया तो हमने ऑपरेशन करा करके चश्मा लगवा लिया, फिर भी देखेंगे। आंखों से देखना कम क्यों हुआ? भगवान ने कहा कि तुमने संसार के दृश्य को खूब देखा, अब आंख बंद करके अंतरात्मा में मेरा चिंतन करो, मुझे दर्शन करो। लेकिन हमने नेत्रों में ऑपरेशन करा करके फिर भी देखा संसार। तीसरी चौथी घंटी क्या है भगवान की? बोले बाल सफेद हो गए, कानों सुनना कम हो गया, आंखों की रोशनी कम हो गई। और चौथा क्या है? बोले दांत ले लिए, सारे दांत जो है गिर गए। भगवान ने कहा कि अब दांत वात सब मुझे वापस करो जो हमने तुमको दिया था। जब हम पैदा भये तो भगवान ने बढ़िया दूध के दांत दिए हमें। माँ के स्तनों में जब दूध का संचार किया तो माँ के दूध को पीने के लिए बालक को दूध की आवश्यकता नहीं और दांत की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए भगवान ने जन्म से दांत दिए भी नहीं। लेकिन जब बालक धीरे धीरे बड़ा भया, धीरे धीरे बढ़ा, तब जो है दांत की आवश्यकता पड़ी। जठराग्नि जब जगने लगी तो हल्के हल्के पदार्थ खाने लगा बालक। लेकिन और बड़ा भया, जठराग्नि और तेज हो गई तो भगवान ने कहा दूध के दांत वापस करो, बढ़िया नए नए तगड़े दांत ले लो। बड़े बड़े चनों को भी महाराज तोड़ तोड़ के खा लेता है बालक। लेकिन जब धीरे धीरे बुढ़े होने लगे, खट्टी ढकारा आने लगे, तो भगवान ने कहा दांत वापस करो। दांत भगवान ने ले लिया। बोले अब, बोले वेदांत ही बंद करके बने भजन करो प्रेम से। हमारे दांत भगवान लेते हैं तो हम दांत लगवा लेते हैं आर्टिफिशियल। बोले फिर भी हम खाएंगे, कितना दांत लो। तो ये गोपियां करें प्रभु, जो संस्कृति के भय से व्याप्त है यह जीव, उस संस्कृति के भय से जो व्याप्त जीव है, जब ये आपके चरण कमलों का आश्रय ले लेता है तो आपके वरद हस्त इसको अभय प्रदान कर देते हैं। इसलिए विरचिता अभय। और हे ठाकुर जी, कर सरोरुहम, कर सरोरुहम अर्थात आपके जो कर कमल हैं, कांत कामदम,
कांत अर्थात हे प्रभु, हे पतिदेव, हे ईश्वर, हे नाथ, कामदम, जितनी इच्छाएं जीव की हैं आपके चरण कमल, आपके हस्त कमल जब सिर पर रखते हैं तो सारी इच्छाएं जीव की पूर्ण हो जाती हैं। क्यों? देखो, भगवान का जिसके ऊपर हाथ है उसकी सारी कामनाएं, इच्छाएं ना पूर्ण हो ऐसा संभव ही नहीं है। देखो, पांडव 5 ही थे, 1000 नहीं थे। 5 पांडव थे और 100 कौरव थे, लेकिन इन 5 पांडवों के ऊपर भगवान का हाथ था तो पांचों के पांचों जीवित रहे, एक बाल बांका नहीं हुआ किसी पांडव का। और 100 कौरव थे, लेकिन अधर्म की तरफ थे, भगवान का उनके ऊपर हाथ नहीं था तो 100 में से एक नहीं बचे महाराज। और 5 पांडवों के ऊपर भगवान की कृपा हस्त था तो उन 5 पांडवों का कोई बाल भी बांका कर नहीं सका। उस युद्ध में बड़े बड़े महारथी जहां खड़े थे, चाहते तो महाराज एक चुटकी में सारी सेना का संहार कर देते, लेकिन ठाकुर जी के सामने किसी की चली नहीं। भगवान के वरद हस्त से सर्वस्व सबकी रक्षा हो गई। और रक्षा ही नहीं भई, जो इस भारतवर्ष का जो साम्राज्य था वो साम्राज्य भी, इंद्रप्रस्थ का साम्राज्य भी इन पांडवों को प्राप्त हो गया। कैसे प्राप्त हो गया? बोले भगवान के वरद हस्त का जो कृपा छत्र छाया थी ना, वो कृपा की छत्र छाया भगवान की बनी हुई थी। इसलिए गोपिया कहती, प्रभु आपके हस्त कमल में वो चमत्कार है कि जिसके ऊपर आपके हस्त कमल रख देते हो उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कामदम, एक तो भाव ये भैया कि सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, और दूसरा ये कि काम अदम, जितनी कामनाएं हैं उन सबका विनाश हो जाता है। हृदय में जीव की कोई कामना रहती ही नहीं है। और कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरित सो बही। जैसे आपने ध्रुव जी से प्रसंग में सुना, भगवान जब प्रकट भये तो भगवान ने कहा ध्रुव जी कुछ हमसे मांग लीजिए आप। तो ध्रुव जी ने कहा सरकार जब तपस्या करने आए तब तो कामना लेके आए थे, लेकिन आज आपका दर्शन किया तो सारी कामनाएं नष्ट हो गई, अब कुछ नहीं चाहिए। पर भगवान ने कहा कि तुम इच्छा लेकर के आए थे, इसलिए तुम आराम से जाके 36,000 वर्ष तक राज्य करो। तात्पर्य कहने का कि भगवान के वरद हस्त जिसके ऊपर होते हैं उसकी सारी कामनाएं भी पूर्ण होती हैं। और कामनाएं, देखो हम संसार में एक कामना हमारी पूर्ण होती, दूसरी चली जाती साथ में। मान लीजिए हमारे मन में इच्छा थी हमारी बढ़िया कोठी हो जाए, कोठी हो गई, तब विचार में आया कि एक बढ़िया कोई मोटर हो जाए, बढ़िया मोटर भी हो गई। अब विचार आया कि एक बढ़िया किसी सुंदरी से विवाह हो जाए, विवाह भी हो गया। और समय भैया तो विचार भैया एक आध बालक बालिका हो जाए, सब हो गए महाराज। ऐसे करते 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 राजाओं के समान हमारा वैभव हो गया, लेकिन पूछो शांति है, सुखी हो? तो प्रश्न जहाँ का तहाँ। भैया पहले 4 रोटी खा भी लेते थे, अब तो 1 रोटी खाना बड़ा दुभर है, खा नहीं मिलता है। तो कामनाएं संसार की जब होती हैं, केवल इच्छा मात्र होती है, तो एक कामना पूर्ण हुई दूसरी कामना लगी आती है। लेकिन वही कामना भगवान के चरणों से लग के जब पूर्ण होती है तो उस कामना की पूर्ति के बाद फिर दूसरी कामना नहीं होती है, क्योंकि भगवान पूर्ण है। पूर्णमिदं पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ठाकुर जी हर तरह से पूर्ण हैं, इसलिए पूर्ण से जुड़ेंगे तो सारी कामनाएं भी पूर्ण हो जाएंगी, दोबारा फिर कोई कामना उदित होने वाली नहीं है। प्रहलाद जी से ठाकुर जी ने कहा कि प्रहलाद जी हमसे कुछ मांग लीजिए। प्रहलाद जी ने कहा मामाम प्रलोभित, ये प्रलोभन आप हमको मत दीजिए। क्यों? बोले लेना और देना तो बनिया और ग्राहक के मध्य में होता, भक्त भगवान के मध्य में लेना देना नहीं होता। अच्छा, अरे भाई हम किसी दुकान पर गए, हमने 50 रुपया दिया, बोले भैया 2 किलो चीनी तौल को दे दो। उसने 50 रुपया लिया, 2 किलो चीनी तौला, आपको दे दिया। हमारा उसका संबंध क्या रहा? कोई संबंध रहा नहीं रहा। आज हम यही करते हैं भगवान से, ठाकुर जी हमारे बहू के बेटा हो जाए तो हम भी बढ़िया 56 भोग का भोग लगवाएंगे आपको। तो पहले ठाकुर जी जो है तुमको बेटा दे तो तुम्हारे भोग प्राप्त करें। ऐसा लगता है भगवान तुम्हारे 56 भोग के लिए ही बैठे हुए हैं। तो हम भगवान से एग्रीमेंट करते हैं, अर्थात उनसे जो है सौदा करते हैं कि प्रभु जी आप हमारी इच्छा पूर्ण करो तब हम आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे। तो प्रहलाद जी ने कहा प्रभु
ये लेने देने की बात जो होती है ना, वो भक्तों में नहीं होती है, ये तो वणिकों में होती है, अर्थात जो सौदागर होते हैं उनमें होती है आदान प्रदान की बात। तो क्या करें? प्रहलाद जी ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा हमारी प्रसन्नता के लिए मांगो। तो भाई जब मांगने से भगवान प्रसन्न हो रहे हैं तो मांगने में क्या हर्ज है? प्रहलाद जी ने मांगा भी और बड़ी सुंदर बात मांगी है कि यदि राशि समय कामान वरांस्त्वां वरदर्शभ कामानां हृदय संरोहम भवतस्थो वृणे वरम। कहते हैं ठाकुर जी, हमारे मन में, हमारे इंद्रियों में आपसे कभी कुछ मांगने की कामना उत्पन्न ही ना हो, बस यही दे दीजिए। भगवान ने कहा ये भी कोई मांगना है? बोले आपने मांगने कहा, हम कुछ भी मांगे, तो हम तो यही मांग रहे हैं भाई कि हमारे मन में आपसे कभी कुछ मांगने की कामना ही उत्पन्न ना हो। भगवान प्रसन्न हो गए। लेकिन क्या प्रहलाद जी ने कहा कि हमें कामना कोई उत्पन्न ना हो, तो क्या भगवान ने कोई कमी छोड़ी उनको? भगवान ने कोई कमी नहीं छोड़ी। महाराज पूरी पृथ्वी के सम्राट बन के प्रहलाद जी महाराज ने राज्य किया है और समस्त वैभवों को, समस्त सुखों को भोगा है। ये कब भैया? बोले जब भगवान के वरद हस्त हमारे सर पर थे तब भैया। जब ठाकुर जी की कृपा, भगवान के वरद हस्त, भगवान के कर कमल इस सर पर स्थापित हो जाते हैं तो फिर हमें सोचना नहीं पड़ता कि हमारी इच्छा पूर्ण होगी कि नहीं होगी। पर ये बात सही है, भगवान की कृपा जब हमारे ऊपर होती है तो ठाकुर जी हमें वही प्रदान करते हैं जो हमारे कल्याण के लिए होता है। नारद जी ने भगवान राम से कहा, प्रभु विवाह करना चाहते हैं तो अपना रूप प्रदान कर दो। अच्छा, तो भगवान नारायण ने कहा कि वाह नारद जी, रूप हमारा और विवाह तुम्हारा, हमारा रूप शादी तुम्हारी होगी। बोले सरकार कुछ भी हो। पर अंत में नारद जी ने बड़ी सुंदर बात कही, जही विध होए नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास मैं तोरा। जिसमें मेरा हित हुआ आप वही करना। तो भगवान कहते जही विध होए परमहित नारद सुनो तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु मृषा न वचन हमार। जिस तुम तो हित की बात कह रहे हो और मैं तो परम हित की बात कह रहा हूँ, जिसमें तुम्हारा परम हित होगा हम वो करेंगे। तो जो मनुष्य है, जो जीव है, ये हित की बात सोचता है, लेकिन भगवान वो करते जिसमें हमारा परम हित होता है। हमने कोई वस्तु भगवान से मांगी और हमें नहीं मिली तो हम उदास हो जाते हैं कि ठाकुर जी ने दी नहीं। भगवान से निरंतर पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, कथा सुनते हैं, उनके नाम का जप करते हैं, एक कामना करी थी उसको दिया नहीं, तो कितनी खरी खोटी भगवान को सुना डालते हैं लोग। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं भैया हमारी दृष्टि में आपके लिए वो वस्तु शुद्ध नहीं है, सही नहीं है, तो आप लाख को बड़ी पटक डालो, पर हम देने वाले नहीं है। जिस छोटे से बालक को यही पता नहीं होता है कि चाकू हम लेकर के खेलेंगे तो हमारा हाथ भी कट सकता है। छोटे से बालक को, 2-3 साल के बालक को इतना बोध नहीं है इस चक्कू से क्या हमारा अहित होने वाला है। तो मैया जब उससे चाकू छीन लेती है तो बालक खूब रोता है और ऐसा लगता है उसको कि सबसे बड़े दुश्मन आज हमारी माँ ही है, क्योंकि हमें ये चक्कू दे लेती खेलने के लिए। क्योंकि माँ जानती है कि मैं यदि इसे चाकू दूंगी तो इसके प्रयोग करना इसको आता नहीं है, ये कहीं ऐसा ना अपने हाथ से मार ले, कहीं कुछ कर ले, अपने आप को चोट पहुंचा ले। तो वैसे ही जब हम कोई वस्तु जिद करके भगवान से मांगते हैं तो माँ के समान ठाकुर जी उस वस्तु को इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि वह वस्तु हमारे लायक नहीं है, इसलिए भगवान नहीं देते हैं। और हमारा मन, हमारी चित्त, हमारी बुद्धि पूरा उसी वस्तु में, उसी एक वस्तु के अंदर हमारा मन चिपका रहता है और कहते ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। भगवान से लाखों शिकायत करते रहते हैं, पर ठाकुर जी देते भैया वही हैं जो हमारे हितकर में होता है, हमारे कल्याणप्रद होता है। गोपियाँ कहती है प्रभु जिसके ऊपर आपके कर कमल रख उठे हैं उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई। अच्छा, पूर्ण कहाँ हो गई? ऐसा भगवान के पास कौन सी वस्तु है कि सारी कामनाएं पूर्ण हो गई? बोले श्री कर ग्रहम। श्री अर्थात लक्ष्मी, लक्ष्मी का हाथ भगवान के हाथों में है। और जिसके धर्म पत्नी लक्ष्मी हो, भला उसके भक्त को कोई कमी हो सकती है? अर्थ से लेकर के सुख समृद्धि शांति तक कोई कमी नहीं होती है। इसलिए ठाकुर जी के धर्म पत्नी लक्ष्मी है। इसलिए जिसके ऊपर देखो, एक हाथ से भगवान ने अपनी कृपा हस्त अपने भक्त के ऊपर रखा है और दूसरे हाथ से लक्ष्मी जी को पकड़ रखा है। तो जिन हाथों से लक्ष्मी को पकड़ रखा है वही हाथ
भक्त के ऊपर रखे हुए हैं, तो उस भक्त को जब ठाकुर जी के चरण कमलों का आश्रय लेता है, संसार के भयों से अभय प्रदान हो जाता है, और जितनी कामनाएं इच्छाएं हैं इनसे भी अभय मिल जाता है, ये भी प्राप्त हो जाती है। इसलिए गोपियाँ कहती है, प्रभु आप वही वरदहस्त हमारे सिर पर रख दीजिए, जिससे हमारा भी सारी कामनाएं हमारी पूर्ण हो जाएं। अब दूसरे श्लोक में भगवान, गोपियां जो है भगवान के मुख कमल की आशा करती है कि ब्रज जनारतिहन वीरयोषितां निज जन स्मय ध्वंसन स्मिता भज सखे भवा किम करिष्मनो जलरुहाननम चारुदर्शय। गोपियाँ कहते हैं, हे ठाकुर जी, ब्रज जनार्तिहन वीर योषिताम, हे वीर, हे दयानिधे, हे वीर प्रभु, जल रुहानन, आनंद अर्थात आपके मुख कमल का जो दर्शन है कैसा है? बोले ब्रज जनार्तिहन, ब्रजजनों की जो आर्त है, आर्त अर्थात जो दुख है, जो क्लेश है, उस क्लेश को आप एक बार केवल अपने मुख कमल को दिखा करके हर लेते हो। जितने ब्रजवासी थे उनके ऊपर जो भी संकट आए, उन समस्त संकटों को भगवान ने अपने मुख कमल की मुस्कान से हरा है। कहा ना कि लखी जिन लाल की मुस्कान, तिन्हि बिसरी वेद विधि जप, योग संयम ध्यान, लखी जिन लाल की मुस्कान। भगवान की मुस्कान में वो चमत्कार है कि एक बार ठाकुर जी ने जिसकी तरफ देख दिया मुस्कुरा करके, वो अपना सर्वस्व भूल जाता है महाराज। गर्गाचार्य जी ने जब भगवान का नामकरण किया तो उन्होंने कहा, बहुनी संति नामानी गुण कर्माणि रूपाणी, इनके अनेक नाम होंगे, इनके नाम अनेक अनूपा। भैया ने कहा, महाराज हमें अनेक नाम नहीं चाहिए, एक नाम बताओ। तो बोले, इदानीम कृष्णताम गता, इस जन्म में इनका नाम कृष्ण होगा। बोले, इस कृष्ण नाम का अर्थ बताओ। बोले, करशयतीति कृष्ण, जिसके अंदर आकर्षण होता है, जिसके अंदर, जिसको ये एक बार देख देगा उसका सर्वस्व आकर्षित कर लेगा, चुंबकत्व शक्ति होगी इसके अंदर, वो सब कुछ उस भक्त का मन चित्त बुद्धि अहंकार सब छीन लेगा, सब हरण कर लेगा, इसलिए इसका नाम रखते हैं कृष्ण। तो गोपियां कह रही, प्रभु जल रुहाननम, एक बार आपके मुख कमल का जिसने दर्शन किया तो ब्रज जनार्तिहन, इन ब्रजवासियों के जो आर्त अर्थात जो कष्ट थे, जो दुख थे, उन सबका आपने क्या किया? बोले हन अर्थात हरण कर लिया। जब इंद्र ने जो है वर्षा किया तो सारे ब्रजवासी उस वर्षा को देख करके मायूस हो गए, उदास हो गए, और कन्हैया के पास में गए कि हे प्रभु रक्षा करो। तो भगवान मुस्कुराए, जैसे मुस्कुराए तैसे सब ब्रजवासियों के दुख जो है तुरंत भाग गए। बोले, डरते काहे के लिए हो, हमारे साथ चलो गोवर्धन नाथ के पास में, जिनकी हमने पूजा करी है वही हमारी रक्षा करेंगे। समस्त ब्रजवासियों को लेकर के भगवान गोवर्धन नाथ के पास आए और गोवर्धन नाथ को उठा करके सारे ब्रजवासियों की जो चिंता थी, जो दुख था, उन सबको दूर कर दिया है। गोपियां कहती, प्रभु आपके मुख कमल का दर्शन करके समस्त ब्रजवासियों के दुख अर्थात जो कष्ट हैं वो सब हर लेते थे। वीर योषिताम, हे वीर शिरोमणि श्याम सुंदर, निज जनस्मय ध्वंस नस्मिता। भगवान आप यदि ये कहें कि हम जो है तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया था, तो उस अहंकार को देख करके हम भाग गए, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि संगत के असर हमारे ऊपर भी आ जाए, इसलिए मंत्र ध्यान हो गए। तो गोपियाँ कहती, प्रभु ये तो वैसी ही बात भाई, जैसे किसी रोगी के पास, किसी डॉक्टर के पास में कोई रोगी जाए और रोगी कहे कि भाई क्या, डॉक्टर कहे क्या दर्द है, तो कहे हमें बुखार जुकाम या जो भी बताए, और डॉक्टर उस रोगी का इलाज न करे और अपना क्लिनिक छोड़ के भाग जाए, तो बताओ उस जो डॉक्टर की है उसकी महिमा होगी? नहीं होगी, क्योंकि डॉक्टर का तो कर्तव्य है कि रोगी का इलाज करे। बोले, भगवान यदि हमारे अंदर अहंकार आ गया था, मद का अहंकार आ गया, सौभाग्य का अहंकार आ गया,
तो आप इलाज करते, आपके ही पास वो इलाज था और आपने इलाज नहीं किया, तुरंत छोड़ के भाग गए। भगवान ने कहा भाई हमारे पास कौन सा इलाज है, ऐसी कौन सी जड़ी बूटी मेरे पास है जो तुम्हारे अहंकार का इलाज कर सकती थी। गोपिया कहते हैं निज जन स्मय ध्वंसन स्मिता। हे ठाकुर जी, आपके जो निज जन हैं अर्थात जो आपके अपने हैं, जो प्रिय हैं, उनके अंदर आप अहंकार रख नहीं पाते हो। तो क्या हमने किसी के अहंकार का खंडन किया, किसी को देखा? बोले बिल्कुल। ब्रह्मा जी आपके अपने हैं, अपने सगे बेटा हैं ब्रह्मा जी, उनके अंदर अहंकार आया तो आपने उनके अहंकार को दूर किया। कैसे किया? बोले ब्रह्मा जी सारे ग्वाल बाल बछड़ों को चुरा के ले गए तो भगवान स्वयं ग्वाल बाल बछड़े बन गए। 1 साल तक घूमते रहे, ब्रह्मा जी को एहसास हुआ तब उनके अहंकार को चूर चूर किया भगवान ने। बोले जो आपके निज जन हैं, इंद्र को अहंकार भया कि मैं देवता हूँ, स्वर्ग का सम्राट हूँ, ब्रजवासी मेरी पूजा नहीं करते हैं, तो आपने गोवर्धन नाथ को उठा करके इंद्र के अभिमान को दूर चूर कर दिया। तो प्रभु जो आपके निज जन हैं, ये देवता जो लोग, आपने इनके अहंकार को तो चूर चूर कर दिया, इनके अंदर अहंकार परपने नहीं दिया। तो क्या हम ब्रजवासी, हम ब्रज गोपियाँ आपके अपने नहीं हैं? आप हमें अपना नहीं मानते हो? भगवान ने कहा क्यों? बोले यदि अपना मानते, जैसे ब्रह्मा जी के अहंकार को आपने चूर चूर कर दिया, इंद्र के अहंकार को चूर चूर कर दिया, यदि आप अपना मानते तो हमारे भी अहंकार को आप चूर चूर कर देते। तो भगवान ने कहा कैसे कर देते? निज जनस्मय ध्वंस नस्मिता। हे ठाकुर जी, आपकी मुस्कान में वो चमत्कार है कि संसार की कितनी भी सुंदर स्त्री हो, पर एक बार आपकी मुस्कान को देख लेगी तो उसको अपना सौंदर्य अभिमान खंडित हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक बार आप हमारे तरफ मुस्कान से देख देते तो हमारी क्या मजाल कि हमारे अंदर अहंकार पनपता, वो तत्काल उसी क्षण उसी पल खंडित जाता, खत्म हो जाता। लेकिन आपने उस अहंकार की दवाई करने के बजाय आप पेड़ दिखा के भाग गए। अरे भाई, हम जो है, स्त्रियां जो है आपके प्रेम में यहाँ जंगलों में भटक रही हैं और आप हमें अकेले छोड़ के भाग गए हो। वो भी ऐसे नहीं भागे, फिर बोले बीमार अवस्था में छोड़ के भाग गए। बोले सरकार, ये तो आपके शुद्ध लक्षण नहीं है। कहती भज सखे भगवत किंकरी स्मरण। हे ठाकुर जी, हे सखे, हम आपकी किंकरी हैं, हम आपकी दासी हैं। कैसी दासी हैं? कह रही हैं जैसे हाथ को बताना नहीं पड़ता सेवा करने के लिए। सर में खुजली भाई, तुरंत हाथ पहुंच गया सर पे। नाक पे मक्खी बैठे, तुरंत हाथ जो है पहुंच गया उस नाक की मक्खी को उड़ाने के लिए। ये हर प्रकार से शरीर की रक्षा के लिए हाथ सजग रहता है। ऐसे ही हे ठाकुर जी, हम सब आपकी किंकरी हैं, हम सब आपकी दासी हैं। हम सबको आप अपने चरण कमलों की सेवा में स्वीकार करें प्रभु, हमारा तिरस्कार न करें, क्योंकि हम बिना आपके कुछ, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, कोई मोल नहीं है। इसलिए गोपिया करे भज सखे भवत किंकरी स्मरण। हम तो आपके किंकरी हैं। किंकरी अर्थात आपकी बिना मोल की दासी हैं। आप अपने चरणों की दासी हमको बना करके अपने श्री चरणों में स्थान दें। और जल रुहाननम चारु दर्शन, आपका सुंदर सुचारू ये मुख कमल का जब दर्शन होता है तो बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े महात्मा उस दर्शन को कर करके हम मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। हे गोपाल जी, आप कृपा करें कि हमारे अंतर भावना, अंतर मन की जो पीड़ा है उसको आप समझें और अब हमको और न तड़पावें, हमारे सामने प्रकट हो जाए। भगवान फिर भी नहीं आए हैं, तो अब 7वें श्लोक में गोपियां जो है भगवान के चरण कमलों की व्याख्या करते हुए कहती हैं कि प्रणत देहिना पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम हरिफलार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचे सुनः कृन्दिरक्षयम्। गोपिया कहते हैं प्रभु, तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम, ठाकुर जी ते पदाम्बुजम, आपके जो चरण कमल हैं कैसे हैं? बोले अंबुज, अंबुज अर्थात कमल के समान है। और भगवान के चरण करते कहते हैं बोले प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम,
ठाकुर जी के जो चरण कमल हैं वो प्रणत जन अर्थात जो भगवान के भक्त जन हैं उनके पापों का कर्षण कर लेते हैं। जब भक्त भगवान के चरण कमलों का चिंतन करता है बैठ करके, जब भगवान के श्री अंग विग्रह का चरण कमलों का मन चित्त से चिंतन करता है, स्मरण करता है, तो ठाकुर जी के चरण कमलों का ये प्रताप है कि जीव के जन्म जन्मांतर के जो विषय चित्त में चिपके हुए हैं उन चरण कमलों के माध्यम से कट कट के छट जाते हैं। क्योंकि भगवान के चरण कमलों में वज्र है, अंकुश है, ध्वज है, पताका है, ये सब चिन्ह बने हुए हैं। और जब उन चरण कमलों का चिंतन करता रहता है जीव, ये सारे जो अंकुश वज्र हैं ये सब जीव के चित्त को काट काट करके जो अनंत जन्मों की वासनाएं हैं उनको खत्म कर देते हैं और शुद्ध चित्त और मुक्त कर देते हैं। इसलिए हे ठाकुर जी आपके चरण कैसे हैं? बोले ते पदाम्बुजम और प्रणत देहि नाम पाप कर्षण। आपके जो प्रणत जन हैं, प्रणत अर्थात जो भक्त जन हैं, उनके पापों का कर्षण हरण कर लेते हैं यह चरण। तो भाई इतनी बेशकीमती भगवान के चरण है तो बड़ी मुश्किल से मिलते होंगे, क्योंकि जो वस्तु इतनी बेशकीमती होती है उतनी ही मुश्किल से मिलती है। अब हमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मिलना है तो कितना कुछ करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लो उनके पीए से, तब जाकर के कहीं जाकर के उनसे मिलने का समय आता है, तब मिलते हैं प्रधानमंत्री जी। तो जितने दिन के बाद टाइम मिले उतने दिन के बाद जो है समय मिल पाता है। तो कह रहे हैं भैया प्रणत देहि नाम पाप कृष्ण, तो क्या भगवान के चरण इतने कठिन हैं, जल्दी से तो मिलते नहीं होंगे? बोले नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखो भगवान दोनों तरह से है, महतो महीयाम और अणुर अणुयाम। भगवान महान से महान है और अणु से अणु है, छोटे से छोटे हैं और महान से महान है। मच्छर देखा आपने? सब देखे मच्छर, मच्छर के अंदर भी ठाकुर जी विद्यमान है, इतने अणु हैं। जो जीव जंतु जो है सूक्ष्मदर्शी से देखे जाते हैं, जिनको इन चर्म चक्षुओं से हम देख नहीं सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी से जिनको देखते हैं, जब उनके अंदर देखते हैं तो ठाकुर जी उनके अंदर भी विद्यमान रहते हैं। क्योंकि श्री राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जग पाए, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। हर जगह ठाकुर जी का वास है, ऐसा कोई संसार में स्थान नहीं जहाँ भगवान ना दिखते हो या भगवान ना हो ना मिलते हो। हर एक जगह भगवान का निवास स्थान है, हर एक जगह ठाकुर जी रहते हैं। तो भगवान अणु से अणु है और महान से महान है। महान कितने? जैसे आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा, गर्मी के दिनों में जब सूर्य भगवान की रोशनी हमारी खिड़की से छन के आती है तो उस रोशनी में छोटे छोटे कण दिखाई पड़ते हैं। अनुभव किया होगा, छोटे छोटे कितने महीन महीन कण दिखाई पड़ते हैं, उड़ते रहते हैं, वो क्या गड़दा रहता है। जैसे उस सूर्य की रोशनी में छोटे छोटे कण दिखाई पड़ते हैं, ऐसे ही भगवान के रोम रोम में छोटे छोटे कण के समान ब्रह्मांड झलक रहे हैं। इतने ब्रह्मांड भगवान के कण कण में झलक रहे हैं, शरीर के एक एक अंग के रोम रोम में लगे हुए हैं, ऐसे लटक रहे हैं, झूल रहे हैं। भगवान राम ने माता कौशल्या को विराट स्वरूप दिखाया, तो वहाँ गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, और रोम रोम प्रतिराज हूँ कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान के रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड अर्थात शोभनीय लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। तो कह रहे हैं जो करोड़ों ब्रह्मांड में व्याप्त नारायण है उसके चरण कमल तो बड़े दुर्लभ होंगे भाई, जल्दी से कहाँ मिलते हैं। बोले जो भगवान को दुर्लभ समझता है उसके लिए भगवान दुर्लभ है। एक कहावत है, जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल आती है। यदि चाह ना हो तो राह भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो यदि चाह हो तो राह भी मिल ही जाती है। वैसे ही कह रहे हैं यदि ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए हृदय में चाह है तो भगवान कोई न कोई रास्ता आपको दिखा देंगे। उदाहरण के लिए सुनो, ध्रुव जी महाराज को नहीं पता था कि इस रास्ते पर जाएं भगवान कैसे मिलेंगे, बस केवल ये चाहते कि ठाकुर जी को प्राप्त करना है। ना कोई गुरु बनाए थे ना कुछ बनाए थे, बस केवल संकल्प लेके निकले कि भगवान को प्राप्त करना है, भगवान को मिलना है। तो ठाकुर जी ने ही कृपा करके ध्रुव जी के पास में नारद जी को भेज दिया गुरु बना करके।
तो कहते हैं ध्रुव जी के मन में चाहत ही भगवान को पाने की, तो ठाकुर जी ने ही रास्ता प्रशस्त कर दिया, गुरु के रूप में नारद जी को भेज दिया। तो वही कह रहे हैं भैया, हमारे हृदय में भगवान को प्राप्त करने की जब चाह होती है तो सदगुरु के रूप में गोविंद किसी न किसी रूप में हमारे कल्याण के लिए आ ही जाते हैं, हमें मिल ही जाते हैं। और यदि चाह नहीं है तो अरे भाई उस भगवान को कौन प्राप्त करे, बड़े बड़े महात्मा लोग तपस्या कर रहे हैं, उनको आज तक कोई पाया नहीं, तो हम कहाँ से पाएंगे। इसलिए प्रेम से बैठे रहो, जब होगा तब देखा जाएगा। तो दैव दैव आलसी पुकारा, वही न्याद है कि देवताओं के भरोसे बैठे रहोगे, जो होगा सो देखा जाएगा। तो भगवान ना तो मिलने वाले हैं ना तो आने वाले हैं। तो कह रहे जो अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा है, उनके चरण तो बड़े दुर्लभ होंगे। तो गोपिया कहते हैं नहीं, बड़े सुलभ हैं। कैसे सुलभ हैं? बोले तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम। तृणचरानुगम, भगवान के चरण कैसे हैं? बोले वैकुंठपति नारायण के चरण तो बड़ी दुर्लभ है भैया, उनके चरणों का दर्शन पाना बड़ा कठिन है। लेकिन वृंदावन के जो ठाकुर हैं, इनके दर्शनों का, इनके चरणों का दर्शन करना कठिन नहीं, बड़ा सुलभ है। तृण चरा अनुगम, गौ माता जब चलती हैं, जब भगवान जाते हैं गौ चारण करने के लिए, तो जब गौ माता आगे आगे चलते हैं, ठाकुर जी गौ माता के पीछे पीछे चलते हैं। क्यों चलते हैं? बोले जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी तो जो है भगवान की पत्नी है। तो जो गौ मैया जब अपने खुरों से, अपने खुर से जो है इस पृथ्वी पर गड्ढा कर देती है, तो पृथ्वी को बड़ी पीड़ा होती है कि हमारे ऊपर गड्ढा हो गया। तो भगवान मानो अपने चरण कमलों से उस पृथ्वी के ऊपर जो है अपने चरण कमल रख देते हैं। तो पृथ्वी के चरण कमलों का स्पर्श पा करके, भगवान के चरण कमलों का स्पर्श पा के पृथ्वी जो है शांत हो जाती है। जो पीड़ा पृथ्वी के हृदय में हो रही थी, वो पीड़ा क्या होती है? शांत हो जाती है। अथवा तृणचरानुगम, अर्थात जितनी माताएं सोना चांदी पहनती ना भैया, ये कहाँ से निकला है? सब पृथ्वी से निकला है। पृथु महाराज के प्रसंग में विस्तार से कभी आप पढ़िए उस प्रसंग को पृथु जी के, तो उसमें जब पृथ्वी माता गाय का रूप लेकर के आती हैं, तो उसमें जितने रत्न हैं, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात लोहा तांबा पीतल, ये सब पृथ्वी माता के गर्भ से दोहन किया गया है। तो जितने धातुएं हैं वो सब कहाँ से प्रकट हुई? बोले कहीं और से नहीं, इस पृथ्वी से प्रकट हुई है। आज भी कोयले की खदान में हीरा निकलता है, तो कोयला खदान कहाँ है? जमीन से तो निकलता है। तो कह रहे हैं जो कुछ मिलता है पृथ्वी से ही मिलता है। तो पृथ्वी मैया ने कहा हमने सोना चांदी हीरा जवाहरात संसार के स्त्रियों के श्रृंगार के लिए तो दे दिया, लेकिन हमने अपने लिए कोई श्रृंगार की वस्तु रखी नहीं, तो क्या करें? तो पृथ्वी माता जब श्री ठाकुर जी चलते हैं तो उनके चरण कमलों को ही अपने वक्षस्थल पर धारण कर लेती है, मानो भगवान के चरण कमल ही उनके श्रृंगार हो गए हैं। इसलिए भगवान के जहाँ जहाँ ठाकुर जी चलते हैं उस स्थान को, उस चरण को पृथ्वी मैया बड़े संभाल के रखती हैं कि कहीं ये मिट न जाएं, क्योंकि बड़े प्यारे के चिन्ह हैं। अच्छा, माताएं जब सोना पहनती हैं तो ऐसा पहनेंगी कि ताकि चार लोग देखें, जाने जो है यहाँ भैया बड़ा बढ़िया सोना पहन रखा है, दिखाई पड़े। और जब तक कोई ना देखे तो इनका और दिमाग खराब रहता है, कोई देख नहीं रहा है। वैसे पृथ्वी मैया सोच रही हैं, जैसे माताएं सोना पहनती हैं तो सोचती हैं कोई इस सोने को देख करके पूछ ले कि भाई कहाँ से लाई, बड़ा सुंदर है, कितने का मिला। ऐसे एक माता जी थी, स्त्री थी, वो जो है सोने के कंगन खरीद के लाई महाराज अपने घर, मतलब दुकान से जो है, और एक पार्टी में गई, सोने कंगन पहने उसने, पर किसी ने पूछा नहीं कि तुम कंगन कहाँ से लाई, बड़ा सुंदर लग रहा है, बार बार दिखाए ऐसे ऐसे करे। तो किसी ने पूछा ही नहीं कि मतलब किस कहाँ से लेके आई, कितने की लेके आई। तो उसको बड़ी खुन्नस मची कि इतना महंगा हमने कंगन खरीदा अपने औकात से बाहर जा करके, और किसी ने मेरे से पूछा भी नहीं जो है कि कंगन कहाँ से लेके आई। तो क्या किया कि घर आ करके अपनी झोपड़ी में उसने आग लगा दी, और पूरे झोपड़ी जब जलने लगी जो है तो सभी गांव वाले इकट्ठा भई, सब लोग जो है झोपड़ी पानी डालने लगे। एक व्यक्ति की निगाह गई उसके कंगन पर, बोले अरे कंगन कब लाई भाई, बड़ा सुंदर लग रहा है, इतना बढ़िया चमक रहा है। उसने कहा पहले देख लिए होते तो घर काहे के लिए फूकते, अपना कंगने देखना था तो पहले देख लिए होते। हमने इस कंगन को दिखाने के लिए अपने घर को फूकना पड़ा, ताकि इस रोशनी में कंगन चमकेगा तो कोई न कोई तो पूछेगा कंगन कहाँ से लाई। तो ये हाल होता है किसका? जो माताएं पहनती है सोना चांदी कुछ पहनती, सोचती कोई देखे हमारे इसको। लेकिन पृथ्वी मैया सोच रही हम काहे श्रृंगार करें, हमें भी श्रृंगार करना है।
तब विचार किया कि ठाकुर जी के चरण कमल ही श्रृंगार से बढ़कर हैं। हमारे लिए तुम्हारे वक्षस्थल पर भगवान के चरण कमल ही श्रृंगार के समान है। इसलिए जो चरण कमल ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए अति दुर्लभ हैं, वो वृंदावन में चरण कमल भगवान के अति सुलभ हो गए हैं। अब क्रूर जी जब भगवान को लेने के लिए आते हैं वृंदावन में, तो भगवान के चरण कमल दूर से ही दिखाई पड़ जाते हैं। जैसे कहीं सोना वोना पड़ा हो तो दूर से चमकता है, अरे भैया सोना पड़ा है। उसी तरह से जब भगवान के चरण कमल दूर से ही दिखाई पड़ते हैं तो भक्तों को भगवान के चरण कमल चमकते हुए दिखाई पड़ जाते हैं। अरे तो ठाकुर जी के चरण है, देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो गोपियाँ कहती हैं ठाकुर जी आपके चरण कमल अति दुर्लभ हैं, लेकिन ब्रज में आकर के अति सुलभ हो गए हैं, सबके लिए सुलभ हो गए हैं। और श्री निकेतनम, देखो लक्ष्मी जी जो है ना, भगवान ने कहा लक्ष्मी तुम कहाँ वास करोगी? तो लक्ष्मी जी ने कहा हमें आपके हाथों में वास नहीं चाहिए, आपके हृदय में वास नहीं चाहिए। फिर कहाँ चाहिए? बोले आपके चरणों में वास चाहिए। भगवान ने कहा चरणों में तो हमारी तुलसी रहती है। लक्ष्मी माता ने कहा प्रभु बड़े बड़े संत महात्मा आपके चरणों की मांग करते हैं, तो अपने सौत के साथ मैं रह लूंगी, पर वास चाहिए तो आपके चरणों में चाहिए। इसमें लक्ष्मी माता ने भगवान के श्री चरणों में वास किया। श्री करग्रहम, श्री के जो कर हैं अर्थात श्री मतलब लक्ष्मी माता का वो घर है भगवान के चरण कमल। तो गोपियाँ कहते हैं प्रभु और कैसे चरण कमल हैं? गोपियाँ कहती हैं आपके चरणों में चमत्कार है कि विष को भी हर लेते हैं। भगवान ने कहा मेरे चरण कमल किसी विष को हरे हैं? गोपियों ने कहा बिल्कुल हरा है प्रभु। कौन से विष को हरा है? गोपियों ने कहा फड़ी फड़ार्पितम ते पदाम्बुजम, फणी फड़ार्पितम अर्थात काली नाग जब अपने विष बमन कर रहा था तो अपने चरण कमलों से नाच नाच करके उसके समस्त विषयों को आपने अपने चरणों में हरण कर लिया। हे ठाकुर जी, जैसे उस यमुना हृदय के काली नाग के अंदर जो विष था उसको आपके चरण कमलों ने हरण कर लिया है, उसी तरह से हम गोपियों के हृदय रूपी यमुना में काली अर्थात काम रूपी जो विष है, जो विषधर है, ये बैठा हुआ है। बिना आपके चरण कमल जब तक इस पर नहीं पड़ेंगे तब तक ये जो है विषय रूपी विष छूटने वाला है, जाने वाला नहीं है। देखो दो चीज़ हैं, विष में 2 शब्द हैं और विषय में 3 शब्द हैं। विष यदि किसी ने व्यक्ति ने विष पी लिया किसी व्यक्ति ने तो केवल एक जन्म खराब होगा अर्थात उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन किसी ने विषय रूपी विष पी लिया तो जन्म जन्मांतर खराब हो जाता है। एक जन्म नहीं अनेकों जन्म खराब हो जाते हैं। किससे? बोले विषय से। इसलिए विषय बड़ा भाई है और विष छोटा भाई है, तो विष से भी अधिक खतरनाक ये विषय है। तो गोपियाँ कहते हैं ठाकुर जी ये काम क्रोध लोभादिक जो विषय हैं ये हृदय में बैठे हुए हैं। ये काम क्रोध अधिक जो लोभ रूपी काली नाग है ये भी हृदय में बैठे हुए हैं। जिसे यमुना हृदय के अंदर काली नाग को आपने अपने चरणों से मार मार करके निकाल दिया, उसी तरह है ठाकुर जी इस हृदय में जो काम क्रोध रूपी काली नाग बैठा है इसके ऊपर आप अपने चरण कमल रखो, तो ये जो विषय है ये भी खत्म हो जाएगा, ये भाग जाएगा। बड़ा सुंदर गोपियों ने वर्णन किया है और कहती हैं हे ठाकुर जी कृणो कुचे सुनः क्रंदेह क्षयम, यही हमारी आकांक्षा है, यही हमारी आशा है कि हमारे जो अंदर की जो कामनाएं हैं, जो भावनाएं हैं, उनको आप अपने चरण कमलों से पूर्ण करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। 8वें श्लोक में गोपियां भगवान के अधर सुधा का अपमान की बात करते हैं। 5 मिनट बचा है, सुन लेते हैं। कि मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षण विधि करी रिमा वीर मुहीयति रधर से धुना प्याय सुन। हे केशव, हे गोविंद, मधुरया गिरा वल्गुवाक्या, प्रभु आपके मुख कमल की जो वाणी कितनी मधुर है। कैसी मधुर है? मधुराधिपति रखिलम मधुरम, भगवान का चलना मधुर, भगवान का लखना मधुर, भगवान का बोलना मधुर, भगवान का नृत्य मधुर,
भगवान की प्रत्येक वस्तु मधुर है, भगवान की एक एक लीला, एक एक कृपा ही मधुर है। इसलिए गोपियां कहती हैं भगवान आपकी वाणी अति मधुर है। जिस समय भगवान पांडवों के जो है संदेश वाहक बन के कौरवों की सभा में गए शांति दूत बन करके, उस समय देवता महाराज कुर्सी लगा के आकाश में स्थित बैठे कि आज ठाकुर जी का भाषण होगा। तो आज इनके भाषण को सुन करके सारे जीवों की जो कर्णपुटों को सुंदर शब्द सुनने की जो लालसा थी, आज वो लालसा पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि भगवान आज बोलने वाले हैं। प्रधानमंत्री जब जो है शपथ लेने के बाद में उसका संभाषण होता है तो सारी प्रजा सुनने के लिए लायक रहती है। आज प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, प्रजा के संबोधन में क्या बोलेंगे। दूसरी बात, जब 15 अगस्त से प्रधानमंत्री झंडा लहराते हैं तब भी सारी प्रजा देख सोचती है कि आज इस लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री का क्या क्या भाषण होगा, सब जानते हैं। तो जैसे लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त के प्रधानमंत्री के भाषण को सुनने के लिए लायक रहते हैं, वैसे ही देवता लोग आज इस कौरवों की सभा में भगवान के भाषण को सुनने के लिए लायक हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि सब सिद्ध महात्मा खड़े हैं आकाश में कि आज ठाकुर जी कौन सा वक्तव्य प्रस्थान करेंगे, भाई क्या बोलेंगे पांडवों के पक्ष में, उसको सुनना है। तो कहते हैं गोपियां कि प्रभु मधुरया गिरा, वाणी कैसी भगवान की, बोले मधुर है, गिरा अर्थात वाणी। और वल्लभ वाक्य, और भगवान ऐसा नहीं, वाणी ही मधुर नहीं है, एक एक वाक्य इतना सुंदर लगता है, ऐसा लगता मानो रस टपक रहा हो। इच्छा होती ठाकुर जी बोलते जाएं और हम सुनते जाएं। कुछ लोग तो महाराज ऐसी वाणी बोलते हैं, ऐसा लगता है कि बस ईंटा फेंक के मार रही वाणी से, वाणी में उनकी इतनी कर्कशता होती है। हमारी कथा थी गोंडा में भी, अप्रैल में थी, तो वहाँ जो यजमान जी थे वो इतने कर्कश वाणी के थे भैया, अगर वो प्रेम से भी बोल लगे तो झगड़ा कर रहे हैं। तो हम गए, हमें ऐसे मतलब इस तरीके से उन्होंने बात किया, हमें लगा झगड़ा कर रहे हैं। तो उनके बच्चों ने कहा महाराज जी ऐसी बात नहीं है, इनकी स्वभाव ही ऐसा है, वाणी ही ऐसी इनकी है। तो कुछ लोगों की वाणी ऐसी होती है, अगर वो बोल दे तो आदमी झगड़ा कर लगे इंसान को, भाई ऐसे कर्कश बोल रहा है, झगड़ा करने की इच्छा हो रही है। लेकिन ठाकुर जी की वाणी कर्कश नहीं है, भगवान की वाणी तो शक्कर के समान मधुर है। मधुर या गिरा वल्लभ वाक्य, एक एक शब्द, एक एक वाक्य भगवान के मुखारविंद से मधु के समान टपकते हैं। बलितम मधुरम चरितम मधुरम मधुराधिपति अखिलम मधुरम, अखिल ब्रह्मांड के मधुराधिपति आप ही हो सरकार, आपसे सुंदर मधुर कोई है ही नहीं संसार में। और यही नहीं भगवान, संसारी लोग आपकी वाणी को सुन के मोहित हो जाएं तो बात कुछ नहीं है। बुध मनोज्ञा, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी आपकी वाणी को सुन के मनोमोहित हो जाते हैं। कोई संसारी मनुष्य किसी की वाणी को सुन करके मोहित हो जाए तो बात अलग है, लेकिन बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी, बड़े बड़े देव ऋषि, परमात्मा, महात्मा, ये सब आपकी वाणी को सुन करके मोहित हो जाते हैं। इसलिए ठाकुर जी आपकी वाणी बड़ी मधुर है, खुश करे क्षण अपना वह वाणी का जो रस है हम सब पर निछावर कर दें भगवान। जिस समय मनु महाराज तपस्या करने के लिए गए तो कृषकाय शरीर हो गया, एकदम दुबले पतले हो गए, भगवान को प्राप्त करने के लिए गए थे। तो कहते हैं गगन गंभीर जब वाणी को सुनी तो जैसे अपने घर से अयोध्या के साम्राज्य को छोड़ करके आए थे तपस्या करने के लिए, बिल्कुल उसी के समान फिर हो गए। कैसे बोले, जब ठाकुर जी की वाणी सुनी तब, जब गंभीर वाणी भगवान की सुंदर मधुर वाणी सुनी कि हे राधा वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। उस वाणी को सुन करके मनु जी महाराज की सारा जो दुबलापन था, जो कृषकाय शरीर हो गया था, वो सब खत्म हो गया। तुरंत ऐसा लग रहा था कि मानो आज ही भवन से आए हो तपस्या करने। तो भगवान की वाणी तो प्राणों का संचार करने वाली है, मृत शरीर में भी प्राणों का संचार कर देती है ठाकुर जी की वाणी। इसलिए भगवान आप उस वाणी के द्वारा हमारे मनोरथों को पूर्ण करें प्रभु। और विधि करे रे माँ वीर मुनियति, हे वीर श्रोमणे प्रभु, बड़े बड़े वीर आपकी वाणी को सुनकर के मोहित हो जाते हैं। भगवान की जो वाणी है ये माया भी भगवान की ही वाणी है। संसार में जो कुछ शब्दावली हम कह रहे हैं ये सब भगवान की वाणी है। जीव बोलता हुआ दिखता है पर अंदर से बोलने वाली वाणी जो है ठाकुर जी की ही है। भगवान यदि वाणी ना दें
तो हम लाख सही, लाख सुंदर सही, पर बोलने का सहुर नहीं तो कोई सुनने वाला बैठेगा भी नहीं। इसलिए जो वाणी ठाकुर जी देते हैं वो भगवान की ही वाणी होती है, मनुष्य की नहीं होती। मनुष्य की तो कोई वाणी नहीं भैया, जो भी वाणी होती है ठाकुर जी की ही होती है। इसलिए विधि करी रिमा वीर मुह्यति, प्रभु आप हम अपनी दासियों को अपनी आज्ञा में, अपने सेवा में स्वीकार करें, यही हमारी प्रार्थना है। और अधर शीधुनः प्याय सुनः, देखिए श्लोक तो बहुत बड़ा है, व्याख्या करें तो बड़ी लंबी हो जाएगी। तो आप अपने अधरामृत के द्वारा हम समस्त जीवों को, हम समस्त गोपियों का जो संताप है, उस संताप को आप दूर करें, यही आपके चरणों में प्रार्थना है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो जो है आज हम लोगों ने 8 श्लोक तक, 4 कल सुने थे, 4 आज सुन लिए। सायंकाल के सत्र में पूर्ण भी करना है, 1-1 घंटा है, तो पूरे तो गोपी के तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 19 श्लोक है, 4-4 श्लोक करके बोलो तो समय काफ़ी हो जाता है। तो जो मेन श्लोक है उनकी व्याख्या करके फिर अंत में जो है फलश्रुति की चर्चा करके वाणी को हम विराम दे देंगे ठाकुर जी चरणों में। हमारे पीछे महादेव बैठे हुए हैं, तो हमने तो किसी को सुनाया चाहे नहीं, हमारे शंकर जी ने बड़े प्रेम से सुना, ये हमें पक्का पता है, क्योंकि भगवान के मूल रसिक तो महादेव है भैया। इसलिए शंकर जी को हमने बड़े प्रेम से सुनाया है। और ऊपर सदगुरुदेव भगवान की मूर्ति बैठी हुई है, तो पीछे शंकर जी, ऊपर गुरुदेव भगवान, तो उन्होंने भी सुना और इन्होंने भी सुना। तो इसलिए हम दोनों से यही प्रार्थना करते हैं कि यदि कुछ देना ही हमको हो, बस यही वरदान दें, यही आशीर्वाद दें। और आप लोग भी कि भगवान अंतिम सांस तक ऐसे ही अपनी सेवा में लगाए रहें, ऐसे ही भगवान की चर्चा होती रहे, ये वाणी कभी स्तब्ध ना हो, कभी बंद ना हो, निरंतर जहाँ भी रहें ठाकुर जी के चरणों से लगे रहें, उनके चिंतन को, उनकी कथा को सारे दुनिया में, संसार में प्रसारित करते रहें, सब लोग सुनते रहें। और ऐसे नहीं, निर्लोभी भाव से और अहंकारहीन होकर के प्रचार करें। अहमता जब आती है जीव के मन में, तो भगवान उसको फिर गिराने में देर नहीं लगाते। इसलिए ठाकुर जी से प्रार्थना है कि प्रभु अहंकार हृदय में ना आवे, चाहे कितना अच्छा बोले, चाहे कितना बुरा बोले, पर ठाकुर जी आपसे, आपके चरणों से लगे रहें, गुरुदेव भगवान की कृपा बनी रहे, बस इतने पर्याप्त है। 2 मिनट भगवान नाम कीर्तन, उसके बाद वाणी को विराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम।